जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आई सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है वो आपका रिक्वायरमेंट है CSIR की तरफ से, जो कि आपका इसके होता है केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के। ये किधर से आई है तो आपके अपने लोकल एरिया यानी कि धनबाद झारखंड की तरफ से। जैसे कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, वो इधर झारखंड बिहार के ज़्यादातर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिक्वायरमेंट आई है ये आपका जो है कि झारखंड से आई है, ठीक है। और इसमें जो है कि CSIR का है और काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ़ सीट भी की बात करें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इसमें जो है कि 30 नंबर ऑफ़ सीट आपको जो कि एक अच्छी खासी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है कि ज़्यादातर इसका मेन एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट फ़ायदा क्या है कि ये अपना जो एग्ज़ाम लेता है वो अपने होम सिटी में लेता है। कैसे लेता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें आपका एग्ज़ाम में पेपर क्या क्या पूछने वाला है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस क्या होना है, एग्ज़ाम फी क्या लगना, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर बात करें इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की तो CIMF R02/2026 है। अब बात करें कि फॉर्म ऑनलाइन होने की, तो फॉर्म जो है कि आज 20/5/2026 सुबह 10 बजे से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आपका ये चलेगा फॉर्म जो है कि 19/6/2025 शाम 5 बजे तक आपका जो है कि यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। तो किस किस ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे फॉर्म वैकेंसी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, वो सारा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जिससे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले पोस्ट की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट पे जो है रिक्वायरमेंट निकली है और एक ही पोस्ट पे जो है आपका टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 30 नंबर ऑफ सीट है होने वाली है। पोस्ट क्या है तो पोस्ट जो है कि टेक्नीशियन है ग्रुप बी की, यानी कि ग्रुप 2 का हम लोग बोल सकते हैं कि वैकेंसी है। पदों में आरक्षण मतलब बोल सकते हैं रिजर्वेशन जो है कि क्या टोटल जो है कि 30 सीट है, जिसमें से कि PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है कि टोटल 3 सीट है और PWD के लिए 2 सीट, यानी कि 5 रिजर्व हो गया और बाकी आपका 25 जो है एक जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है कि यहाँ क्वालिफाई करके आपको जो है कि सिलेक्शन लेने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर बात की सिलेक्शन प्रोसेस की लेवल, तो आपका जो है कि यहाँ पे अगर सैलरी की पहले बात करें तो ये आपका लेवल 2 का सैलरी होने वाली है, जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपया होने वाली है। क्लियर। और यहाँ पे उनका जो है कि 7 पे कमीशन के अंतर्गत जो सैलरी होगा और अप्रोक्सीमेटली मान सकते कि स्टार्टिंग सैलरी उनका 37,000 होने वाला है। विथ इसके साथ आपका जो है कि जो भी अलाउंस वगैरह आएगा वो आएगा, ठीक है। अब अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज यहाँ पे UR की जो है कि 28 ईयर होने वाले हैं। एज पर गवर्नमेंट रूल जो कि ST/SC को आपको 5 साल का और OBC को 3 साल का आपको जो है कि छूट दी जाएगी। तो ये सारा जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और कुल यहाँ पे है। देखिए यहाँ ये टोटल मैं बात करूँ तो ये टोटल जो है कि 59 पेज का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। कितना है तो 59 पेज का। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं बस वही आपके सामने जो है कि यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे देखिए छूट आयु छूट वगैरह दिया गया। तो पोस्ट कोड की पहले बात करें तो यहाँ पे जो है कि पोस्ट कोड आपका 26/001 आपका है जो पोस्ट कोड। अब बात करें कि आपका जो है कि कार्य क्षेत्र यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस ट्रेड है। तो पहले बात कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की दी गई है। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो जो है कि साइंस विषय में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और उनको जो है कि 10th पास होना चाहिए, यानी कि 10th में अगर वो पास है और उसमें साइंस जो है वो अगर 55% मार्क्स है तो वो जो है कि फॉर्म को भर सकते हैं। और उनको जो है कि मैट्रिक में भी उनको 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। माफ कीजिए 55%, मिनिमम उनको कम से कम 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। और उनको जो है कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से उनको अप्रेंटिसशिप भी होना है या फिर 2 साल का टोटल जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर टोटल आप 3 साल का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के क्राइटेरिया दिया गया, या तो आप जो है कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से जैसे आप 10th किया फिर आपको जो है कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपने ITI कर लिया, उसका होना चाहिए वो आपका NCVT हो या SCVT दोनों में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं हम। उसके बाद विज्ञान विषय में जो आपको मिनिमम 55% मार्क्स हो या फिर 10 में जो है कि आपका 10th में 55% हो। अब भारत सरकार के देखिए बात अगर राज्य सरकार मतलब सेंट्रल में, स्टेट में या केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के तहत जो कि मंत्रालय विभाग संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अगर आपने काम कर रहा 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इस में क्यों इतना विस्तार से बताया, क्योंकि सबके लिए यही क्वालिफिकेशन सेम रखा है। या तो आपके पास डायरेक्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपने ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप किया हो या फिर आपको जो है कि सिर्फ और सिर्फ ITI करके आप जो है कि 10th में 55% और उसके बाद अपने ट्रेड से
जो है कि ITI किया हुआ हो। ठीक है, तो इनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 3 है, जिसमें कि UR के लिए 1, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 1 है, जो कि और क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे किसका है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड को भी ध्यान में रखते चलिए, क्योंकि पोस्ट कोड क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें ज़्यादा ही ये पोस्ट कोड ही वैलिड रहता है, वहाँ उसी को देख के आपको फॉर्म भरना था। अब बात करें सर्वेयर की, तो उसके लिए भी सेम है। सर्वेयर में आपको ITI होना चाहिए, 10th में आपको 50% जो है कि साइंस विषय में होना चाहिए, 10th में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने कुछ नहीं कर रखा है तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके लिए टोटल 3 सीट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेक किया गया है। फिर बात करें फिटर की, तो फिटर की नंबर ऑफ सीट जो कि टोटल 5 है, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ठीक है। बट क्यों ठीक हमने बोला, हालांकि ये फिटर में 5 सीट कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इसका जो कि फीटर में इतना ही ज़्यादा ITI होता है। हर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब जगह आपको फीटर और फीटर के नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार अनुदेशक भरा है तो ऑलमोस्ट 45,000 के समथिंग जो उनको सिर्फ और सिर्फ फीटर अनुदेशक का फॉर्म भरा है। तो भीड़ तो वहाँ भी है। और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे मैं बोल रहा कि ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी यहाँ पे आपको क्या है ना कि आपका एग्ज़ाम आपके होम सिटी यानी कि झारखंड में होगा। तो झारखंड वाले बच्चों और झारखंड, बिहार, UP और बंगाल वाले, ये ऑलमोस्ट जो 4 स्टेट वाले, इनके लिए तो ये बॉर्डर हो गया, प्लस जो आपका उड़ीसा वाले, तो बस यही लोग ज़्यादातर आते हैं। बाकी दूर वाले जो है थोड़ा सा अब प्रेजेंट नहीं हो पाते। और आपको ये जो सारा जो है उसमें 5 में भी आपको जिस कैटेगरी बांटा गया, 2 अनरिजर्व के लिए और जो है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। फिर वेल्डर की बात किया तो इसमें 2 सीट है, सेम आपको मांगा गया है कि आपको वेल्डर में जो कि ITI होना है और सारा जो है फैसिलिटी आपको यहाँ पे। कारपेंटर में बात किए तो 1 सीट है। फिर बात की जाए अगर इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन में टोटल 7 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर वायरमैन की अगर बात करें तो वायरमैन में 1 सीट है, जो कि पोस्ट कोड भी आप देखते चलना। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की, तो उसकी 2 सीट है। ड्राफ्टमैन सिविल की 1 पोस्ट है, और ऑटोमोबाइल में अगर बात करें तो 2 पोस्ट है। तो ये टोटल सभी मिला के आपको जो कि 30। फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, एक 2 तरह का देखिए, एक ड्राफ्ट्समैन सिविल और एक ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, दोनों में अलग अलग। यहाँ पे जैसे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की बात करें तो इसका जो है कि 3 सीट है, और ड्राफ्ट्समैन सिविल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 1 सीट है, जिसका पोस्ट कोड है 009, और इसका जो है कि पोस्ट कोड है 011। ठीक है। अब आयु सीमा जो है कि आपका अपर एज लिमिट, जैसे हमने पहले ही बता दिया कि आपको जो है कि 28 है, प्लस आपको जो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको जो कि छूट दी जाएगी, जो यहाँ पे वही आपको दर्शाया गया है। ठीक है। ग्रुप C में आपको जो है कि यहाँ पे विधवा जो उनका ज़मीन वगैरह जाता है उन लोगों के लिए क्या क्या छूट वगैरह है वो सारा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आगे चलते जो जो आपका इंपॉर्टेंट लाइक होगा वो वही सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे चल के देखते हैं। पहले अब यहाँ पे देता है कि आपका जो एज है वो 19/6/2026 से काउंट की जाएगी। आपका जो एज वगैरह है वो आपका 19/6/2026 से काउंट कीजिएगा। आपको एक इंडियन होना, यानी कि तो खैर फॉर्म जो भी है कि इंडियन लोग ही भरेंगे, और जो भी क्राइटेरिया मतलब एज वगैरह आपके पास जितना डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 19/6/2026 से पहले का आपका होना चाहिए। यानी कि फॉर्म जिस दिन लास्ट डेट है उससे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बायलिंगुअल होगा। आपका यदि यहाँ क्या दिखा है, यदि इस विज्ञापन में अंग्रेजी संस्करण और उसमें हिंदी अनुवाद में कोई अंतर है तो अंग्रेजी संस्करण को ही मान्य दिया जाएगा। यानी कि बायलिंगुअल होने वाला है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में। अगर क्वेश्चन हिंदी में कुछ गलत होता है तो इंग्लिश में ही आपको जो है कि मान्य दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बहुत ही अच्छा इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ यूनिक ही है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। पहला बात करें तो पहला पेपर जो है कि आपका CBT होगा। क्या होगा? पहला ही आपका जो है माफ कीजिए ट्रेड टेस्ट होगा। पहला यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद जो है कि आपको उसके पास होने के बाद आपको जो कि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो परीक्षा में क्या है, मानसिक क्षमता वगैरह ये जो कौन कौन विषय है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। यानी कि रीजनिंग भी होगा, फिर आपका अंग्रेजी एक भाषा होगा और अपने लैंग्वेज से संबंधित होगा, जो कि 3 पेपर इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे टोटल जो कि बात करें तो आपका ये जो है कि एग्ज़ाम कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। परीक्षा पद्धति की अगर बात करें तो OMR आधारित होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कुछ भी हो सकता है। ये कब? स्किल टेस्ट पास होने के बाद। फिर दूसरा प्रश्नों का माध्यम जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, और इंग्लिश वाला को ही मेन माना जाएगा अगर आपका हिंदी में क्वेश्चन गलत होता है। परीक्षा का स्तर जो है कि आपका मैट्रिक प्लस ITI के लेवल का होगा, या शायद थोड़ा बहुत क्वेश्चन 12th लेवल का हो सकता है। इन्होंने ऑब्लिक करके 12वीं कक्षा भी दे दिया है। प्रश्नों की कुल संख्या जो टोटल 150 नंबर की क्वेश्चन होगी, और टाइम आपके लिए 2 घंटा 30 मिनट होने वाला है।
जिसमें कि आपको कैसे कैसे किया गया। पहला 1 घंटा में पेपर 1 के लिए जो पहला 1 घंटा है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये 3 जो पेपर होने वाला ना, तीनों आपको एक ही दिन वाला, स्किल टेस्ट के बाद। स्किल टेस्ट पहले होगा, उसका जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसको जो है कि CBT या फिर OMR शीट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें कैसे कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो कि पेपर 1 वो 1 घंटा का होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें जो कि टोटल 50 होगा और अधिकतम मार्क्स जो है कि 100, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का। और इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर, कोई भी जो है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होना। अब बात करें इंटरचेंजेबिलिटी, अब सब्जेक्ट कौन सा होगा। इंटरचेंजेबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंट होगा, फिर आपका यहाँ पे मैथ्स होगा, फिर रीजनिंग होगा और जो कि जनरल साइंस वगैरह है वो सब होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 50 है। फिर अगर बात करें सेकंड पेपर की तो ये आपका 30 मिनट्स का होगा और इस 30 मिनट्स में आपका क्या देगा, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश भाषा दोनों 25-25 क्वेश्चन का होगा, जो कि हर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 75-75। यहाँ पे 150 हो गया और ऊपर में हो गया। ठीक है, फिर अगला जो है कि पेपर 3 में यह आपका अवांटित जो है कि 1 घंटा का होगा और संबंधित विषय, यानी कि आप जिस ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाला को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन मिलेगा, फिटर को फिटर और स्टूडेंट मैकेनिक स्टूडेंट, तो हर ट्रेड वाले को अपना अपना हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 50 इनका जो प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक जो कि 150, नो नेगेटिव मार्क यहाँ पे है। तो ये क्लियर इन्होंने कर रखा है। ठीक है, और मैं देखता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आवेदन कैसे करें। तो ये आपका जो है कि आप आसानी से इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते, आप यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको जो है कि क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम, यानी कि आपको जो कि ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना है, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है और आपका 19/6 तक ये आपका फॉर्म जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है कि आपको 19/6/2026 तक आपको शाम 5 बजे तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ी है वो भी आपको देना है। कितना है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सभी के लिए, सभी मतलब सभी, वो आप UR हो, OBC हो, ST हो या SC हो, सभी को यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना है या फिर एक्सपेंस में। किनको नहीं देना है ऐसा कुछ भी उम्मीदवारों को पता नहीं। ओहो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है कि इन्होंने क्लियर ऊपर में जो है कि किसको किसको नहीं देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के SC और ST प्लस PWD फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को जो है कि आवेदन में छूट प्रदान की गई है, यानी कि इन लोगों को फॉर्म में पैसा नहीं देना है। माफ़ कीजिएगा, ये लाइन मैंने पढ़ा था, इसको नहीं पढ़ा था इसलिए छूट गया था। और ये सारा जो है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जो भी मोस्ट इन्फॉर्मेशन था वो हमने आपको बता दिया। एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगने वाला है तो 500, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और आपको कैसे पेमेंट करना है तो SBI कलेक्ट के द्वारा पेमेंट करना है। यहाँ पे आप लिंक है, लिंक के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपको पता, पोस्ट, ये सब अनिवार्य कोड वगैरह जो भी आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको मांगा जाएगा। क्या क्या आपको फॉर्म भरने टाइम अपलोड करना है वो सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। फ़ी कलेक्ट किया, उसका रसीद आपको डालना है, मैट्रिक का पेपर, ITI का पेपर, लेटेस्ट OBC अगर आप तो नॉन क्रिमिनल, सरकारी में अगर आप हैं तो वो आपको NOC पेपर, ये भी आपको जो है कि डालना अनिवार्य है। तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी था वो हमने आपके साथ साझा किया। अब इसके आगे कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है। अगर आप होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए चैनल पे यार आपको बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हैं पर वो लोग शायद बेल आइकन नहीं प्रेस करें या फिर क्या। आपका काम है, हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है, जब मैं आपको वीडियो दूँ ना तो आप उसको जो है कि लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है ना कि इसका ये वीडियो का फैलाव होता है ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैल सके। तो अगर आप कंटिन्यू नहीं रहोगे, आप लाइक नहीं करोगे तो यार अब मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत स्थिति गंभीर हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है, तो वैसे स्थिति में वीडियो बनाना बंद कर देना ही ज़्यादा उचित हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।